Welcome again, children. Let's start today's lesson. Today's date is 19th of April 2021. Day is Monday, class 2nd ABCD, subject English literature, and our topic is lesson number 2, Chuk Chuk. This is the part 3 of the lesson. In the previous two parts, we had completed the reading of the lesson, explanation, and some exercises given in the book. And I hope you had written the word meanings also in your copy. You have to make the English literature copy, children, and whatever work I'm telling you to do in the copy, you have to do that work in the copy. Okay, so we had completed these exercises. Page number uh, that means page number 10. Okay, we had done the exercise about proper this alphabetical order. I hope you remember what is the alphabetical order. जैसे अल्फ़ाबेट में लिखे होते सारे लेटर्स के होते हैं कि कौन सा लेटर पहले आएगा कौन सा उसके बाद आएगा. सेम वे वी हैव टू अरेंज. ओके, वी हैड डन दिस एक्सरसाइज. यहाँ पे सिर्फ लेटर्स है जिनको हमने अरेंज किया. दैन देवर वर्ड्स से जिसमें हमने सेकेंड लेटर को देखा उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया. दैन थर्ड लेटर को देख के उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया. डिफरेंट डिफरेंट हमने प्रोसेस से अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया. और जैसे आप लोग इसी टाइप से आप अपना डिक्शनरी में भी चेक कर सकते हैं. ठीक है ना, डिक्शनरी में भी इसी टाइप से दिया जाता है. पहले फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ए से सारे, बी से, और फिर सेकंड लेटर के अकॉर्डिंग, फिर थर्ड लेटर के अकॉर्डिंग अरेंज रहते हैं. सेम वे इसलिए इसे डिक्शनरी अरेंजमेंट भी कहते हैं. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद B2 एक्सरसाइज, पेज नंबर 10. स्टार्ट. Circle the word within the brackets which belongs to the group of the given words. यहाँ पे आप कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं, उनसे मिलते जुलते ग्रुप का वर्ड आपको यहाँ से ढूंढ के सर्किल करना है. जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना. व्हाट आर दे? दे आर फ्रूट्स. तो अब हमें यहाँ पे भी फ्रूट्स को देखना है. मिल्क, ऑरेंज एंड केक. विच इज़ द फ्रूट है? ऑरेंज. It's already been circled, so you don't have to do it. Rita, Leela, Anna, they are the names of the girls. So Sunil, Ali and Mohini. So Mohini is the name of the girl. So circle Mohini. Eagle, sparrow, duck. They are the birds. So find out bird. Crow, rabbit, lion. Crow is the bird. Shop, hospital, school. So they are the places. Garden, house, flower. They are all, garden is also a place, but shop, hospital and school are the buildings. So you will circle house. House is a building. बाइसिकल, ट्रेन, एरोप्लेन. एरोप्लेन इज ये सारे क्या है? आने जाने की चीज़ें है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. तो फाइंड आउट विच इज़ द अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट. बर्ड, शिप एंड बेंच. सो शिप इज द bird that will belong to this group. Yellow, purple, green, they are the colors. Parrot, orange, grass. So orange is also a color. So circle orange. I hope you all have done it along with me. Now grammar. Nouns, proper nouns. In the previous lesson we had studied about the common noun. Common noun एक ही तरह के जब होते हैं तो वन ऑफ अ काइंड होते हैं तो उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं. बट प्रॉपर नाउन जो होते हैं स्पेशल नेम्स होते हैं. दैट वी आर गोइंग टू लर्न. रीड द फॉलोइंग. टोटो इज माई पेट डॉग. नेहरू पार्क इज नियर अशोका होटल. दिवाली इज माई फेवरेट फेस्टिवल. December and January are cold months. Mrs. Bhatia is the principal of our school. And last one, we draw the national flag if in class for Independence Day. Children, you can see all the words given in the red. Toto, Nehru Park, Ashoka Hotel, Diwali, December, January, Mrs. Bhatia, Independence Day. ये सारे के सारे वर्ड्स आप देख पा रहे हैं ना. सो व्हाट आर दे आर प्रॉपर नाउन्स. अब ये प्रॉपर नाउन्स क्यों है? वाई दे आर प्रॉपर नाउन? दे आर प्रॉपर नाउन क्योंकि ये सब स्पेशल वर्ड्स हैं. ठीक है ना. वाई दे आर द स्पेशल वर्ड्स? क्योंकि आप टोटो, सारे पेट डॉग्स को टोटो तो नहीं कहते. किसी के नाम टोटो होता है, किसी का टाइगर होता है, किसी का ब्रूनो होता है. बट आपके पेट डॉग का नाम टोटो है. नेहरू पार्क, सारे पार्क नेहरू पार्क तो नहीं होते, अलग अलग नेम के पार्क होते हैं. अशोका होटल, सारे होटल्स को हम अशोका होटल नहीं कहते. सेम वे दिवाली, सारे फेस्टिवल्स का नेम दिवाली नहीं होता. दिवाली तो एक पर्टिकुलर फेस्टिवल है. दिसंबर और जनवरी सारे मंथ्स नहीं होते.
एंड मिसेस भाटिया भी स्पेशल पर्सन का नेम है, और इंडिपेंडेंस डे भी एक स्पेशल फेस्टिवल है. सो the words in the red are proper nouns. They are the names of special places, animals or things. तो ये जैसा अभी मैंने आपको बताया, जो वर्ड्स रेड में दिए गए वो सारे प्रॉपर नाउन है, क्योंकि दे आर द नेम ऑफ स्पेशल प्लेसेस, पर्सन, प्लेसेस, एनिमल और थिंग्स. एंड रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे ऑल स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. ऑल द proper nouns start with the capital letter. Now C1 exercise, match the 6 common nouns with 6 proper nouns. Write the common nouns after the proper noun. अब यहाँ पे आपको 6 जो है क्या दिए गए हैं, कॉमन नाउन. फोर्ट, मीनार, महल, टेम्पल, भवन एंड लेक. अब इनके साथ आपको प्रॉपर नाउन्स दिए गए, ताज, राष्ट्रपति, रेड, डल, कुतुब एंड गोल्डन. अब इनको आप मैच करके लगाएंगे. जैसे ताज, ताज के साथ क्या लगेगा, महल. बट हेयर रिमेंबर आई हैड टोल्ड यू प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद द कैपिटल लेटर. तो जब आप इसको यहाँ पे कैपिटल उसमें प्रॉपर नाउन में चेंज करेंगे तो सारे के सारे कैपिटल लेटर में ही लिखे जाएंगे. एज यू कैन सी, इंडिपेंडेंस के साथ अगर हमने डे लगाया है तो डी का भी हमने कैपिटल लगाया. अशोका होटल में एच भी कैपिटल है. सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है. ओके, सो ताज महल, एम शुड बी कैपिटल. राष्ट्रपति, it should be Bhavan. So Rashtrapati Bhavan, B will become capital. Red Fort, okay, F will be capital. Dal is the lake, so lake, L will be capital. Qutub Minar, M will be capital. And Golden Temple, T will be capital. So I will repeat it for you. Taj Mahal, Rashtrapati Bhavan, Red Fort, Dal Lake, Qutub Minar, Golden Temple. Okay, now changing common nouns to proper noun. अभी इसको common noun में को proper noun में कैसे change करें. Common noun is gate और proper noun बन जाएगा इंडिया गेट. आपने इंडिया लगाया और गेट को जब आपने चेंज किया तो G will become capital in proper noun. ठीक है, यहाँ पे कॉमन नाउन में जी स्मॉल होता है, बट प्रॉपर नाउन में जी विल बिकम कैपिटल. जब आपने इंडिया के साथ लगाया, इंडिया गेट लगाया, तो जी विल बिकम कैपिटल. ऑलवेज रिमेंबर ऑल द प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद द कैपिटल लेटर. और स्पेशल नेम्स होते हैं ये. नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स व्हेन नेसेसरी. ओके, यहाँ पे अब आपको प्रॉपर नाउन ढूंढना है और उसके साथ फिर कैपिटल लेटर को लगाना है. आरती हैज़ वन सिस्टर एंड टू ब्रदर्स. तो यहाँ पे स्पेशल नेम क्या है, आरती, और ऊपर से फर्स्ट लेटर भी किसी सेंटेंस का, तो इट शुड बी कैपिटल. सो मेक ए कैपिटल, आरती, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम. हैज़ वन सिस्टर एंड टू ब्रदर्स, फुल स्टॉप. Remember children, you have to put full stop after each sentence. When the sentence ends, you have to write full stop. So write full stop, okay? Then turn the page. The children do not go to school on Sundays. अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो T should be capital because ये पहला लेटर है सेंटेंस का. All the first letters of the sentence should be capital. The T should be capital. Children do not go to school on Sunday. So यहाँ पे स्पेशल नेम क्या है, Sunday. तो संडे का S कैपिटल होगा. तो चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, S शुड बी कैपिटल, और एंड में क्या लगेगा, फुल स्टॉप. माई फ्रेंड्स एंड आई लाइक टू वॉच द परेड ऑन रिपब्लिक डे. अब यहाँ पे स्पेशल नेम रिपब्लिक डे होगा. ठीक है, और माई का M शुड बी कैपिटल. वाई, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस. सो माई फ्रेंड्स एंड आई लाइक टू वॉच द परेड ऑन रिपब्लिक का R विल बी कैपिटल एंड डे का D विल बी कैपिटल. रिपब्लिक डे एंड में फुल स्टॉप. ओके, माई फ्रेंड्स एंड आई लाइक टू वॉच द परेड ऑन रिपब्लिक डे. ठीक है, होली, क्रिसमस एंड ईद आर द फेवरेट फेस्टिवल्स ऑफ चिल्ड्रन. यहाँ पे स्पेशल नेम्स होली, क्रिसमस और ईद तीनों ही स्पेशल है, तो तीनों के सामने फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे. सो होली, H will be capital. Christmas, C will be capital, and Eid, E will be capital. Holy, Christmas and Eid are the famous festivals of children. Full stop.
रिमेंबर यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, जस्ट आपको कैपिटल लेटर को ही यूज़ करना है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। मिस्टर एंड मिसिस दत्त विजिटेड जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अब यहाँ पे क्या क्या होगा कैपिटल? सबसे पहले मिस्टर का एम विल बी कैपिटल, मिसिस का एम विल बी कैपिटल, दत्त का डी विल बी कैपिटल, बिकॉज ये सारे के सारे स्पेशल नेम्स होते हैं। जब आपका किसी भी पर्सन के नेम के आगे कोई आप वो लगा रहे हैं तो आपका मिस, मिस्टर, ये सब लगाते हैं तो एम एम विल बी कैपिटल, ठीक है। देन जयपुर स्पेशल प्लेस का नेम है, सो जे विल बी कैपिटल। राजस्थान भी स्पेशल प्लेस है, आर विल बी कैपिटल। सो राइट डाउन एम, मिस्टर एंड अगेन मिसिस का एम विल बी कैपिटल, मिस्टर एंड मिसिस दत्त, D will be capital. Visited Jaipur, J will be capital. And then comma, the capital of Rajasthan, R will be capital. Okay. So children, I hope you understand कहाँ कहाँ आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। जहाँ प्रॉपर नाउन हो, स्पेशल नेम्स हो, वहाँ यू हैव टू यूज द कैपिटल लेटर। ऑल द सेंटेंस बिगिन्स विद द कैपिटल लेटर, ठीक है। सारे सेंटेंस की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से ही होती है। ओके, so this is all for today. We are going to continue the lesson in our next class also. Thank you.